डॉक्टर, मैं 12 साल से पोर्न देख रहा हूँ और उसके साथ साथ मास्टरबेशन भी। मुझे लगता है कहीं मुझे पोर्न एडिक्शन तो नहीं हो गया है। पोर्न फिल्में देखना हेल्थ के लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं है, बल्कि ये तो आम बात है। और मास्टरबेटिंग भी। आपको तो पता ही होगा कि पोर्न फिल्मों में अनरियलिस्टिक या फिर अननेचुरल कुछ भी नहीं दिखाते हैं। और हाँ, पोर्न फिल्मों को कुछ चुनिंदा आर्टिस्टों को लेकर बनाया जाता है और बहुत ही केयरफुली एडिट किया जाता है और कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें नहीं दिखाई जाती। यहाँ तक कि कुछ सीन रिप्लेस भी किए जाते हैं जो आप देखना चाहते हैं। अगर आप दिन में 1 या 2 बार पोर्न फिल्म देख रहे हैं तो उसे हम एडिक्शन नहीं कह सकते। सुना है इसका हेल्थ पे भी बुरा असर पड़ता है। ये तो आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप पोर्न फिल्म देखकर अच्छा महसूस कर रहे हैं या फिर बुरा महसूस कर रहे हैं। अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो ये हार्मफुल हो सकता है। आप पोर्न फिल्म क्यों देख रहे हैं, पहले तो आप ये जानने की कोशिश कीजिए। पोर्न फिल्म देखना कोई हार्मफुल नहीं है। तो मतलब रेगुलर पोर्न देखना एडिक्शन नहीं है? क्योंकि मेरे कुछ दोस्त कहते हैं कि मैं पोर्न एडिक्ट हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो एडिक्शन शब्द है ना, ये गाने की तरह है। एडिक्शन तब होते हैं जब आप किसी चीज़ के बगैर जी नहीं सकते। आपकी नीड आपकी विल पावर से भी स्ट्रॉन्ग हो जाए, उसे ही एडिक्शन कहते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ को अपनी मर्जी से पकड़ लें और अपनी मर्जी से छोड़ सकते हो तो वो एडिक्शन नहीं है। मगर डर इस बात का है कि मैं ज्यादातर वक्त सेक्स के बारे में ही सोचता हूँ। दिमाग से निकलता ही नहीं है कि पोर्न एडिक्शन नहीं तो क्या है। नहीं, ये एडिक्शन बिल्कुल नहीं है, बल्कि इस एज में तो ये आम बात है। जब लोग टीन एज में होते हैं तो वो सेक्स की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। आपको पता है कि हमारे अंदर एक हार्मोन्स होते हैं जिसकी वजह से सेक्स की इच्छा ज़्यादा होती है। और जिन लोगों में ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन होता है उसमें सेक्स की इच्छा और ज़्यादा होती है। अगर आप किसी के साथ सेक्स नहीं कर पाते हैं और पोर्न फिल्में देखकर मास्टरबेटिंग करते हैं तो ये एक सब्स्टिट्यूट है। और इस एज में सेक्स के बारे में बार बार सोचना या ज़्यादा सोचना आम बात है। लेकिन आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप पोर्न फिल्में क्यों देखते हैं। मतलब तो आप खुद से पूछिए कि आप पोर्न फिल्में क्यों देख रहे हो। क्या इसलिए कि आप सेक्स के भूखे हो, या फिर ये आपके स्ट्रेस को रिलीव करने में आपकी मदद करता है? अगर हाँ, तो आप स्ट्रेस क्यों हैं? आप डिप्रेशन में हैं? आप डिप्रेशन में एम्प्टी फील करते हैं? और सबसे अहम सवाल, क्या आप पोर्न फिल्म को रियल लाइफ और रिलेशनशिप के सब्स्टिट्यूट के तौर पर यूज कर रहे हो? अगर हाँ, तो आप एडिक्शन की चौखट पर हैं और ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मगर डॉक्टर, कुछ स्टडीज तो क्लेम करती हैं कि पोर्न माइंड और रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने ये तो पढ़ लिया, लेकिन क्या आपने ये पढ़ा कि पोर्न फिल्में देखने से शरीर पर कभी भी कोई नुकसान नहीं होता? बल्कि रिसर्चर का तो ये भी मानना है कि सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के लिए पोर्न फिल्में देखना बहुत ही मददगार साबित हुआ है। मगर डॉक्टर, पोर्न कैसे सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन और सेक्सुअल डिजायर को पूरा कर सकती है? देखिए, हम सब इतने क्रिएटिव नहीं होते हैं और पोर्न फिल्में फैंटेसी क्रिएट करती है और वो हमें इमेजिनरी वर्ल्ड में लेकर जाती है। आपको मालूम है कि 70 से 95% अडल्ट महिलाएं और पुरुष दोनों ही अकेले में पोर्न फिल्में देखना पसंद करते हैं, यहाँ तक कि शादीशुदा कपल भी। उनको इसकी क्या आवश्यकता है? वो तो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। उनको तो मास्टरबेट की भी जरूरत नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक 40% पुरुष और 30% महिलाएं जो कि रिलेशनशिप में नहीं है वो भी मास्टरबेट करते हैं। और आपको ये जानकर तो बहुत ही ताज्जुब होगा कि 72% पुरुष जो कि मैरिड हैं और 68% महिलाएं जो शादीशुदा हैं वो भी मास्टरबेट करती हैं। तो क्या मैरिड कपल के लिए पोर्न देखना उचित होगा? पोर्नोग्राफी तो कपल की लाइफ में कैटलिस्ट का काम करती है
और सेक्सुअल एक्ट इनहांस करने में भी मदद करती है। और जो कपल एक्सपेरिमेंटल सेक्स में पुअर होते हैं उनके लिए तो एक वरदान साबित हुई है। लेकिन डॉक्टर, हमारे समाज में तो पोर्न मूवी देखना अच्छा नहीं माना जाता, और जो लोग पोर्न मूवीज देखते हैं उनकी भी हमारे समाज में कोई इमेज अच्छी नहीं रहती। देखिए, पहले तो आपको अपने दिमाग से ये बात निकालनी होगी कि आप पोर्न फिल्म देखकर कोई गुनाह कर रहे हैं या कुछ गलत कर रहे हैं या चीटिंग कर रहे हैं या फिर पोर्न फिल्म देखने से आपका चरित्र खराब हो जाता है। बल्कि पोर्न फिल्म तो सेल्फ लव का एक अहम हिस्सा है। लेकिन हाँ, एक बात बहुत जरूर ध्यान रखनी होगी कि आप किस उम्र में देख रहे हैं, क्योंकि हर चीज की एक उम्र होती है। हाँ, मुझे भी पोर्न स्टार की बॉडी बहुत अट्रैक्ट करती है। मैं भी ऐसे ही चाहता हूँ। कुछ लोगों ने तो प्लास्टिक सर्जरी का भी सजेशन दिया है। डॉक्टर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये सही रहेगा? देखिए, अब मुझे इस पॉइंट पर पोर्न के अगेंस्ट जाना होगा। मैं ये नहीं कहती कि पोर्न फिल्में देखना कुछ गलत बात है, लेकिन इसकी आदत डाल लेना बहुत ही गलत बात है। और सबसे गलत बात तो ये है कि पोर्न फिल्म देखकर उनके स्टारों की तरह बनने की कोशिश करना। क्या पोर्न अपने पार्टनर के साथ देखा जा सकता है? बिल्कुल देख सकते हैं, बल्कि अकेले देखने से बेहतर है कि आप इसे अपने पार्टनर के साथ ही देखें और इसकी फैंटेसी को अपनी वाइफ के साथ एंजॉय भी करें। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि किसी और को इमेजिन करने से अच्छा है कि आपकी पार्टनर आपके साथ हो। और हाँ, एक बात और भी, अगर आपके पार्टनर को पोर्न देखने में इंटरेस्ट ना हो और आपको बहुत ज़्यादा हो, तो इस केस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत ज्यादा पोर्न देखना, आई मीन पोर्न का एडिक्शन हो जाना, क्या ऐसा कोई उपाय है जिसे इसे कम किया जा सके? सप्ताह में 1 या 2 बार पोर्न देखना कोई गलत बात नहीं, लेकिन अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा देख रहे हैं तो आपको चेक करना होगा कि कहीं आपका ये बिहेवियर आप पर हावी तो नहीं हो रहा है। देखिए, इंसान का मेन सेक्स ऑर्गन होता है ब्रेन। ब्रेन जो कहता है वही आपकी बॉडी एक्सेप्ट करती है, जैसे कि पोर्न देखना, किसी को टच करना या किसी को छूना और भी बहुत सारी चीज़ें। और अगर ये प्रॉब्लम या ये बिहेवियर आपकी सेक्सुअल प्रॉब्लम बढ़ा रहा है तो उस सिलसिले में आपको सेक्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो इसका मतलब है रियल लाइफ और पोर्न में जमीन आसमान का फर्क है। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन पोर्न कभी भी रियलिटी रिप्रेजेंट नहीं करता है। पोर्न सिर्फ एक फन के लिए है, आप उसे फन की तरीके से देख सकते हैं या फिर आप उससे कुछ ट्रिक सीख सकते हैं। पोर्न फिल्मों में जो कुछ भी दिखाया जाता है वो रियल लाइफ में कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ एक फैंटेसी है और फैंटेसी का रियल लाइफ से कोई भी मेल जोल नहीं होता। अगर आपको पोर्न फिल्में देखना पसंद है तो आप देख सकते हैं, लेकिन उसे देखने के बाद कुछ भी ऐसा गलत मत कीजिए जो आपके शरीर या फिर आपके दिमाग पर कुछ भी गलत असर डाले। तो मिस्टर रवि, आप तो अब समझ ही गए होंगे, आपकी प्रॉब्लम के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है। लेकिन अगर और कुछ भी आपको कभी भी जानना हो आप मेरे पास आ सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। आज हम आपको वजन घटाने के कुछ घरेलू उपाय बताएंगे, यानी लूज वेट विद द हेल्प ऑफ होम रेमेडीज। चाहे मर्द हो या औरत, हर किसी की चाहत होती है दुबला पतला दिखना, और इसी चाहत के चलते हर कोई तरह तरह के उपाय करता है। कोई जिम जाना शुरू कर देता है तो कोई डाइटिंग करना शुरू कर देता है, और तो और लोग उपवास तक रखना शुरू कर देते हैं। असंतुलित खाने के बढ़ते प्रचलन के कारण आज हर दूसरा व्यक्ति मोटापे से परेशान है, और खाने के शौकीन लोगों के लिए तो खाने पर नियंत्रण करना और भी कठिन है। पर खाने पर नियंत्रण करने का मतलब ये नहीं है कि आप डाइटिंग करना शुरू कर दें। हो सकता है कि आपने डाइटिंग शुरू की हो और आप अपना वजन कम करने में भी कामयाब हो गए हो, पर कहीं ना कहीं डाइटिंग से आपके शरीर को पौष्टिक तत्व नहीं मिलते जो कि आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं आज आपको ये बताना चाहूँगी कि वजन कम करने के लिए आप कुछ घरेलू नुस्खे अपनाइए, जिससे क्या होगा, आपके शरीर को पौष्टिक तत्व भी मिलेंगे और आपका वजन भी आसानी से कम हो जाएगा। जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके जीवन में भी कोई समस्या है, शारीरिक तौर पर या फिर मानसिक तौर पर, तो हमारे नीचे दी गई मेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आपके कोई भी सुझाव हो
वो भी आप हमें मेल के द्वारा भेज सकते हैं। और हमारी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने चैनल लाइफ केयर को सब्सक्राइब करें।